ओम अरहम तुलसी अध्यात्मनीडम साधना विभाग जैन विश्व भारती तैयारी सभा प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 17 अक्टूबर 1986। ओम अरहम तुलसी अध्यात्मनीडम साधना विभाग जैन विश्व भारती लाडनू राजस्थान तैयारी सभा प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 17 अक्टूबर 1986 मध्याह्न 3 बजे। स्थान प्रज्ञा प्रदीप। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय क्या विचारों का प्रवाह रोका जा सकता है। साधक विचार अच्छा है और विचार बुरा है, इसका अर्थ कोई उसे अच्छा और बुरा बना रहा। हवा ठंडी है और हवा गर्म है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि हवा को कोई ठंडा बना रहा है, गर्म बना रहा है। हम हवा को सीधे ठंड और गर्मी को पकड़ते हैं, बनाने वाला पीछे छिपा रहता है। विचार को सीधा पकड़ते हैं, उसे अच्छा और बुरा बनाने वाला पीछे छिपा रहता है, पर्दे के पीछे रहता है। कौन बना रहा है विचार को अच्छा और बुरा? हम विचार को रोकना चाहते क्योंकि अच्छा नहीं आ रहा है, पर विचार को रोककर क्या करेंगे? रोका कैसे जा सकेगा? जब तक के भाव को नहीं पकड़ेंगे तब तक बेचारा बेचार क्या करेगा? वह तो बेचारा है, विचार तो बेचारा है, वह क्या करेगा? पकड़ना है भाव को। प्रश्न होना चाहिए, क्या भाव को बदला जा सकता है? भाव परिवर्तन किया जा सकता है? चिंतन को बदलना जरूरी नहीं, बदलना जरूरी है भाव को। विचार एक संपदा है, ऐसा माना जाता है। तो विचार सबसे बड़ा खतरा है, यह मानने में भी हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जितने खतरे पैदा किए हैं विचार ने किए हैं, किंतु यह कहना सही नहीं है। यह विचार पर एक आरोपण है, हम विचार पर आरोपित कर रहे हैं कुछ। विचार न कोई संपदा और विचार न कोई खतरा। संपदा है तो हमारा भाव और खतरा है तो हमारा भाव। हमारा पूरा व्यक्तित्व भावों से निर्मित व्यक्तित्व है। विचार उसकी एक तरंग है, एक रश्मि है, एक किरण है, वह समग्र नहीं है। विचार के पीछे जो है, जब तक उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, दुखों को कम नहीं किया जा सकेगा। विचारों को रोकने की उधेड़ बुन में समय बीतेगा, अर्थ कोई नहीं होगा, स्पष्ट कोई धारणा नहीं बनेगी। जब ध्यान शुरू करते हैं, विचार आते हैं, तब पहला प्रश्न यही होता है कि विचार बहुत आते हैं, उन्हें कैसे रोकें? क्या जरूरत है उन्हें रोकने की? विचार आते हैं तो आने दें, अपने आप आते हैं, आप बुलाते नहीं है। जो अपने आप आते हैं उन्हें आने दें, आप रोकना क्यों चाहते हैं?
ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भावों को बदलना। आपके मन में रागात्मक भाव, द्वेषात्मक भाव है तो विचार क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। राग और द्वेष काम कर रहे हैं तो विचार आएगा। राग एक भाव है, द्वेष एक भाव है, और वह भाव जब जब सक्रिय बनता है तो विचारों का एक तांता, एक सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी नहीं रोका जा सकता। द्वेष एक भाव है, जब जब वह द्वेषात्मक भाव हमारे मस्तिष्क में सक्रिय बनता है, विचारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। विचार को पैदा करने वाला है राग, विचार को पैदा करने वाला है द्वेष, विचार से विकास हुआ है। यह बात 2 नंबर की है। प्रथम नंबर की बात यह है कि मनुष्य का विकास भाव जगत से हुआ है, भावना से हुआ है। भावना ने विचार को जन्म दिया और विचार ने विकास को दिया। तो साथ साथ यह कहना भी हम नहीं भूलेंगे कि भाव ने विचार को जन्म दिया और विचार ने विनाश को जन्म दिया। विकास और विनाश दोनों का संबंध विचार से है, तो उस विचार का संबंध भाव से है। भाव, विचार, विकास, भाव, विचार और विनाश, एक सूत्र बनेगा। धर्म के आचार्यों ने कहा कि निष्काम कर्म करो। कृष्ण ने कहा अनासक्त कार्य करो। बहुत सरल बात लगती है निष्काम कर्म करना। अनासक्त काम करना कहने में बहुत छोटा सा सूत्र और बहुत सीधी बात लगती है, पर प्रश्न है कि निष्काम कैसे हुआ जा सकता है? अनासक्ति की साधना कैसे की जा सकती है? अनासक्त होना, निष्काम होना एक कठिनतम साधना है। जब तक रागात्मक और द्वेषात्मक भावों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, न निष्काम कर्म होता और न अनासक्त योग बनता, कुछ भी नहीं होता। आसक्ति की तीव्रता तो बनी रहती है। एक बहाना जरूर मिल जाता है कि आदमी अकरणीय कार्य भी कर लेता है, और जब उसका समाधान देना होता है तो निष्काम कर्म की दुहाई भी दे देता है कि मैंने तो जो काम किया बिल्कुल निष्काम भाव से किया है, मेरी कोई इसमें आसक्ति नहीं थी, बस कर लिया। एक बहुत बड़ा बहाना बन जाता है। निष्काम कर्म के लिए साधना जरूरी है, बहुत खपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। अनासक्त होने के लिए बहुत साधना करनी होती है। प्रेक्षा ध्यान निष्काम कर्म की एक साधना है। प्रेक्षा ध्यान अनासक्त कर्म की एक साधना है, भाव शुद्धि की साधना है। प्रेक्षा ध्यान का मूल उद्देश्य है भाव शुद्धि। हम संकल्प दोहराते हैं कि मैं भाव शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहा हूं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मन को निर्मल बनाने के लिए भी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, किंतु अंतिम उद्देश्य है भाव को निर्मल बनाने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। जब भाव निर्मल होगा, मन भी निर्मल होगा, शरीर भी निर्मल होगा, मन भी स्वस्थ होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। यह शारीरिक स्वास्थ्य, यह मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य पर निर्भर है। शरीर की बीमारियां और मन की बीमारियां, ये मूल बीमारियां मानी जाती है, और
उन बीमारियों के लिए डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, दवा देते हैं बीमारी को मिटाने के लिए। मानसिक बीमारियों को मिटाने के लिए साइकियाट्रिस्ट हैं, दवा देते हैं मन की बीमारियों को मिटाने के लिए। किंतु मैंने देखा है कि मानसिक बीमारियों की चिकित्सा करने वाला स्वयं मानसिक रोग से पीड़ित। ये क्यों? कि जब तक भावनात्मक स्वास्थ्य नहीं मिलता है तब तक मानसिक रोग की चिकित्सा नहीं की जा सकती। कितना ही कंपोज दिया जाए, कितनी ही टिकिया, गोलियां और इंजेक्शन दिया जाए, भावना का परिवर्तन किए बिना मानसिक बीमारी मिटती नहीं। और भावना का परिवर्तन हुए बिना बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी मिटती नहीं है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली का भाव, निंदा का भाव, ये जब तक मस्तिष्क में काम करते हैं तब तक मन स्वस्थ नहीं होगा और शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। ये भाव बदलते हैं, शरीर भी स्वस्थ बनता है और मन भी स्वस्थ बनता है। ये ध्यान का प्रयोग भाव परिवर्तन का प्रयोग है। हमारे भाव बदले, जितने निषेधात्मक भाव हैं वे बदले और हम विधायक भावों के साथ अपना जीवन जिए। इस बिंदु पर जब मैं सोचता हूं तो विचार के प्रवाह को रोकने की बात भी सामने आ जाती है कि विचारों को रोकना भी और नहीं रोकना भी। क्यों रोकना है? कि जो विचार रागात्मक भाव की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारे सामने आता है उस विचार को रोकना है। जो विचार ज्ञानात्मक प्रेरणा से प्रेरित होकर आता है उसे नहीं भी रोकना है। विचार का विकास हुआ है, साथ साथ हमारे वस्तु जगत का विकास हुआ है। हम कैसे भूल जाएंगे इस बात को कि देखने के लिए चश्मे का विकास हुआ है, पहनने के लिए कपड़े का विकास हुआ है, बैठने के लिए भवन का, मकान का विकास हुआ है। इनका विकास हुआ है तो तलवार का विकास हुआ, बंदूक का विकास हुआ, स्टेन गन का विकास हुआ, पिस्तौल का विकास हुआ, अणुबम का विकास हुआ और सारी दुनिया को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके ऐसे भयंकर अस्त्रों का विकास हुआ। उस विकास के पीछे क्या है? हमारा विचार का जगत। हमारी उपयोगिता के पीछे भी विचार का जगत है, तो मनुष्य जाति के विनाश और संहार के पीछे भी विचार का जगत है। किस विचार को रोकें, किसको न रोकें? जब विचार को रोकें तो विकास का द्वार बंद होगा। विकास को कोई रोकना नहीं चाहता, विकास का चक्र चालू रहे, हर आदमी चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि विकास बंद हो जाए। अगर विकास बंद हो जाए तो फिर मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य सोचता है इसलिए उसने विकास किया है, नई सृष्टियां की है। पशु सोचता नहीं, उसने कोई विकास नहीं किया। 1000 वर्ष पहले था, आज भी वैसा ही है। 1000 वर्ष पहले भी बंदर पेड़ों पर रहता था, आज भी पेड़ों पर रहता है। उसने कभी पहले भी घर नहीं बनाया, आज भी घर नहीं बना रहा है। घर को उखाड़ तो सकता है, बनाना नहीं जानता। पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि वर्षा का मौसम था और पेड़ पर बंदर बैठा था, पास में बया उसका घोंसला था। बया
जो बड़ा चतुर पक्षी है, कर्म शिल्पकार, अपना घोंसला इतनी चतुराई के साथ बनाता है, इतना सुघड़ और व्यवस्थित होता है कि राजस्थान में घी छानने के लिए काम में लिया जाता है। बढ़िया घोंसला, वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और बंदर कांप रहा है। बया ने सोचा नहीं पूरा और बोला, अरे बंदर, तुम्हारे हाथ भी है और पैर भी है और मनुष्य का सा शरीर है, एक झोंपड़ी क्यों नहीं बना लेता? वर्षा से नहीं भींगता, ठंडी हवा से नहीं कांपता और आराम से रह सकता। ये कहा और बंदर गुस्से में आया, बोला कि सुई का सा मुंह और मुझे सीख देने आई है। सूची मुखी दुराचारी रंडे पंडित वादिनी, तू जानते नहीं? असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह भंजने, मैं घर बनाने में असमर्थ हूं पर दूसरे का घर तोड़ने में समर्थ हूं, यह कहकर लपका और बेचारे भैया का घर घोंसला तोड़ डाला। बंदर वैसा का वैसा है, हजारों वर्षों के बाद भी वैसा का वैसा है, जो अपना घर बनाना नहीं जानता। तो मनुष्य ने विकास किया है, कोई संदेह नहीं, विचार के आधार पर विकास किया है। विचार और विचार के बाद क्रियान्वित, आचरण, व्यवहार और करण, क्रिया आती है। विकास हुआ है तो फिर हम विचार को रोकने की बात क्यों करें? क्या ध्यान करने वालों के मन में ये बात क्यों आई कि विचारों को रोका जाए? या ध्यान का प्रयोग कराने वालों के मन में ये बात क्यों आई कि विचारों को रोका जाए? या ध्यान की खोज करने वालों के को ये क्या सूझी कि विचारों के प्रवाह को रोका जाए? क्यों जरूरी? यदि विचार के द्वारा केवल विकास होता तो ये बात कल्पना में नहीं आती, किंतु हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो विचार ने मनुष्य जाति का जितना कल्याण किया है तो उससे अधिक अकल्याण भी किया है। श्रेय साधा है तो श्रेय में बहुत बड़ी बाधा भी डाली है, बहुत बड़ा विघ्न भी पैदा किया है। तब ये बात सूझी कि विचार के अनर्गल प्रवाह को, उच्छृंखल प्रवाह को चालू नहीं रहने देना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। ये रोकने की बात मन में आई। विचार आदमी को कितना दुखी बनाता है। आदमी सुख से बैठा है, एक विचार आया, दुखी हो जाएगा। सामने कोई घटना नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, केवल विचार से दुखी बन जाएगा। विचार जहां सुख की सृष्टि करता है तो वहां दुख की सृष्टि भी करता है। तो फिर मार्ग खोजा, कभी विचार चलते हैं तो चलने दे, पर कम से कम रागात्मक और द्वेषात्मक भाव से पैदा होने वाले विचारों को तो रोका जाए। उन विचारों को हमें रोकना है, पर विचार रुकते नहीं। तब आगे बढ़ें कि विचारों को रोकने का मतलब है कि उनके पीछे काम कर रहे भावों को रोकना है। इस सच्चाई को पकड़ा गया। विचार के प्रवाह को रोकने का मतलब है भावना के प्रवाह को रोकना या भावना के प्रवाह को बदलना। तो एक मार्ग खोजा गया, विराग। राग, राग तो उसका प्रतिपक्ष विराग। जहां विराग है, वैराग्य है, न राग और न द्वेष, उस वैराग्य का नाम है अनासक्ति। उस वैराग्य का नाम है निष्काम, निष्काम भाव। वैराग्य, हमारी वैराग्य की भावना जागी।
वैराग्य का विकास हो। वैराग्य का अर्थ साधु बनना नहीं, केवल साधु बनना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हो जाना, सच्चाई का ज्ञान होना। मैं समझता हूं कि सत्य का ज्ञान, यथार्थ का बोध और वैराग्य, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं लगता मुझे, एक ही बात है। सत्य के बोध का नाम है वैराग्य और वैराग्य का अर्थ है सत्य का बोध, यथार्थ का बोध। यथार्थ का बोध है जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तब वैराग्य हो गया। सच्चाई को मानते हैं तो वैराग्य नहीं होता। आज के धार्मिक लोग 99% कहूं तो शायद अत्युक्ति नहीं होगी कि सच्चाई को मानने वाले हैं, सच्चाई को जानने वाले हैं। मानने में जानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जानना है वस्तु का साक्षात्कार और मानना है आरोपण, लादना, भार ढोना। भार ढोने वाले लोग हैं जो भार ढोए जा रहे हैं, जानते कहां है। बहुत बार प्रश्न आता है कि धार्मिक लोगों की कथनी और करनी एक नहीं है। आप क्यों आशा करते हैं कि कथनी करनी एक हो जाएगी? संभव ही नहीं है। धार्मिक कौन है? आज का धार्मिक जो धर्म को मानता है, जानता नहीं है। अगर मैं जैन हूं तो महावीर को मानता हूं, अगर कोई वैष्णव है तो कृष्ण को मानता है, अगर कोई मुसलमान है तो मुहम्मद साहब को मानता है, अगर कोई ईसाई है तो महाप्रभु ईसा को मानता है, और कोई बौद्ध है तो बुद्ध को मानता है। हम महावीर को मानते हैं या जानते हैं? मुहम्मद को मानते हैं या जानते हैं? जानता कोई नहीं, न महावीर को जानता, न मुहम्मद को जानता, न ईसा को जानता। जानता कोई नहीं, मानता है। मानते आ रहे हैं, मान रहे हैं, और जब मानना चलेगा तो कथनी और करने में अंतर नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताइए, क्या होगा? जहां मानने की बात है वहां यह होना स्वाभाविक है। बच्चा समुद्र के किनारे बैठा था, हाथ में एक प्याली, उदास सा बैठा था। एक समझदार आदमी आया और उसने पूछा, बच्चे उदास क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? कि परेशानी यह है कि मैं समुद्र को इस प्याली में भरना चाहता हूं और वह समा नहीं रहा। बड़ी परेशानी। यह परेशानी बच्चे की ही परेशानी नहीं, हम सब की परेशानी है। हम उस महान सत्य को एक प्याली में भरना चाहते हैं। हमारे पास एक प्याली है, सत्य के समुद्र के किनारे हम बैठे हैं और हाथ में एक प्याली है, और वह प्याली है शब्दों की प्याली या तर्क की प्याली। बस उससे आगे कुछ भी नहीं हमारे पास। उस तर्क की प्याली के सहारे हम समुद्र को उसमें भर देना चाहते हैं। उस शब्दों की प्याली में हम तर्क को, समुद्र को, सत्य के महासागर को भर देना चाहते हैं। हमारी परेशानी है। फिर कथनी और करने में अंतर नहीं होगा तो क्या होगा? जब तक शब्द से परे और तर्क से परे हम भाव शुद्धि के जगत में प्रवेश नहीं पाएंगे, तब तक यह सत्य का सागर हमारी पकड़ में नहीं आएगा। हमारा ज्ञान बहुत सीमित होगा, हमारा विचार भी बहुत सीमित होगा, और उसके सहारे हम बहुत कुछ करना चाहिए। हमें इस छोटी प्याली से परे जाना जरूरी, तब कोई बात समझ में आए।
अन्यथा बात समझ में नहीं आती है। जहां सहज निर्मल भाव होता है बात पकड़ में आ जाती है। जहां भाव निर्मल नहीं होता सामने सच्चाई आती है पर पकड़ में नहीं आती। दोनों प्रवचन सुनने गए, प्रवचन सुना और पुत्र ने एक बात को पकड़ लिया। प्रवचनकार ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र सबको देखता है, सबको देखता है, जानता है। बात सुन ली, आ गए। किसान था, जंगल में गए, बेटा भी साथ। किसान ने इधर उधर देखा, अपने पड़ोस में एक खेत था, देखा खेत खाली है। बेटे से कहा, बेटे तुम बाहर बैठ जाओ और घास ले जाना है गौओं के लिए। खेत में कोई नहीं है, मैं भीतर जाता हूं, घास काटता हूं और तुम बाहर देखते रहना, ध्यान रखना, कोई आए तो मुझे बता देना। पिता भीतर चला गया। मन में तो पाप था, अब काटता है और फिर बोलता है, कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बेटे से रहा नहीं गया। बोला, पिताजी आप हैं, मैं हूं, तीसरा कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, पर कम से कम परमात्मा तो देख रहा है। ये बात पिता के समझ में नहीं आई। पुत्र के समझ में तो बात आ गई कि तीसरा कोई नहीं देख रहा है, पर परमात्मा देख रहा है। बाप के समझ में बात नहीं आई। जब तक ये सच्चाई, सहज सरल भाव नहीं होता, समझ में नहीं आती, वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होता, विराग नहीं होता, सत्य का ज्ञान हुए बिना विराग नहीं होता। फिर आप इस बात को और स्पष्ट कर लें। शास्त्रों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पारायण करते हैं, हम सत्य को मान लेते हैं, जानते नहीं है। सत्य साधना के बिना पकड़ में नहीं आता, मानने से सत्य पकड़ में नहीं आता। केवल शब्द पकड़ में आते हैं, सत्य का संबंध नहीं जुड़ता, साक्षात्कार नहीं होता। जब तक इस मानने और जानने के भेद को हम स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे आचार और ज्ञान में, कथनी और करनी में एक रूपता आ सके, यह मुझे संभव नहीं लगता। फिर आदमी धोखा खाता है, बहुत बार धोखा होता है, क्योंकि हम बाहर में उलझ जाते हैं। हमारा रागात्मक भाव, हमारा द्वेषात्मक भाव बाह्य जगत में उलझा देता है और विचार में भी हम स्वयं उलझ जाते हैं। हमने रागात्मक भाव से विचार बनाया और उस विचार में हमारे ही पैर उलझ जाते हैं, धारणा बदल जाती है। सिपाही मारा गया, शेर ने खा लिया। हेडक्वार्टर में सूचना हुई कि सिपाही को आदमखोर शेर खा गया, और समाचार पत्र में भी पढ़ा तो डीआईजी ने अपने अधिकारी को बुलाकर कहा कि तुम इसकी जांच करो, जांच करो, पता लगाओ कि सिपाही को शेर खा गया, यह हो नहीं सकता। सिपाही को कैसे खा सकता है? जरूर इसमें कोई न कोई अंतर है। तुम जांच करो कि सिपाही वर्दी में था या वर्दी के बिना था। वर्दी में हो तो शेर खा नहीं सकता, तो सिपाही कहीं वर्दी के बिना तो नहीं था। आदमी अपने ही विचार में, अपनी ही मान्यता में, चिंतन में उलझ जाता है और ये उलझाव बराबर बना रहा है। जब तक हम मान्यता
मंतव्य, धारणा के चक्रव्यूह से अलग हटकर और सहज सरल भाव से सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक इस विचार के दुष्चक्र को भी रोका नहीं जा सकता। इसलिए विचार के प्रवाह को रोकने के लिए विराग बहुत आवश्यक है। सत्य का साक्षात्कार, सत्य का बोध बहुत जरूरी है। दुख के चक्र को देखते हैं, दुनिया में बहुत दुख है। दुख किसने पैदा किया? परिग्रह ने दुख को पैदा किया है। महावीर ने कहा, दुखा न मुच्य। जब तक परिग्रह से मुक्त नहीं होता तब तक आदमी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, दुख को कम नहीं कर सकता। पर आदमी ने विचार का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि मेरे पास धन नहीं होगा तो क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, लड़की की शादी करनी है तो क्या होगा, बच्चों को पढ़ाना है तो क्या होगा। एक ऐसी श्रृंखला बन गई और ऐसा मान लिया कि परिग्रह के सिवाय जीवन की कोई अवस्था ही नहीं है, जीवन की कोई गति नहीं है। हम कहते हैं कि धर्म हमें बहुत प्रिय है, परमात्मा और आत्मा हमें बहुत प्रिय है, किंतु मुझे लगता है यह बात शायद बाहर के मन से निकलती है। भीतर के मन में सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वह है परिग्रह। उससे ज्यादा प्रिय इस दुनिया में तो मुझे लगता कोई बात नहीं है। मैंने देखा है, ऐसे भाइयों को देखा जिन्हें राम और लक्ष्मण कहा जाता था, किंतु उनके स्नेह संबंध को टूटते हुए भी देखा है। और ऐसे देखा जैसे कोई कांच का बर्तन गिरता है, एकदम टूट जाता है, वैसे स्नेह टूट गया। क्यों टूटा? कि परिग्रह बीच में आ गया, धन का प्रश्न आया, संबंध टूट गया। माता पिता का, भाई भाई का, पति पत्नी का, सब संबंध टूट जाते हैं जहां बीच में परिग्रह आता है। हमारे विचार, समाज के विचार यदि हम निरीक्षण करें तो 100 में 80% विचार परिग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। शायद ज्यादा भी हो सकता है, पर मैं 20 को छोड़ देता हूं। इतने विचार परिग्रह के भाव से जुड़े हुए, ममत्व से जुड़े हुए। उस स्थिति में हम कैसे विचारों को रोकें और कैसे दुख के चक्र को तोड़ें? दुख का चक्र छिन्न नहीं हो सकता। कोई भूल से अभिमन्यु घुस जाए तो वापस निकल नहीं सकता। इस चक्रव्यूह को तोड़ा नहीं जा सकता। मूल बात को हमें पकड़ना है। इस बात को पकड़े कि पात्र में छिद्र ही छिद्र है तो पानी डाला नहीं जा सकता, रुक नहीं सकता। भोजन, दूध भी उसमें डाला नहीं जा सकता। सन्यासी के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा सेठ था, धन का गर्व था, पर साथ में दुखी भी था। आकर बोला कि सन्यासी, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ, गुर बताओ, जिससे मेरा दुख समाप्त हो जाए। सन्यासी ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे भोजन कराओ और फिर मैं तुम्हें मंत्र बताऊं। बड़ा अजीब लगा सेठ को, यह भी कोई शर्त होती है, पर शर्त रख दी कि पहले भोजन कराओ और फिर मंत्र। निमंत्रित कर दिया। सन्यासी पहुंचा, पर भोजन में भी शर्त है कि मुझे दूध पिलाना हो। अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत सारी गौएं घर में बंधी हैं, दूध पिला दूंगा।
सन्यासी पहुंचा, सेठ ने बहुत बड़ा सा बर्तन दूध का सामने रखा कि महाराज दूध तैयार है, आप लें। सन्यासी ने कहा मैं तुम्हारे पात्र में नहीं लूंगा, सन्यासी हूं, मैं अपने ही बर्तन में दूध पीऊंगा। झोले में हाथ डाला और बर्तन निकाला। बर्तन निकाला तो सैकड़ों छेद ही छेद, छिद्र ही छिद्र, लाओ दूध डालो। सेठ बोला महाराज ये साधु लोग बड़े भोले होते, सन्यासी लोग भी बड़े भोले होते हैं, इतनी समझ नहीं कि इस बर्तन में दूध डालूंगा तो आप पिएंगे या भूमि पिएगी, जमीन पिएगी, कौन पिएगा? दूध तो इसमें टिकेगा ही नहीं, टिकेगा नहीं। कोई दूसरा बर्तन ले जिसमें छिद्र न हो। सन्यासी बोला बात तो तुमने ठीक कही है, यदि मेरे छिद्र वाले पात्र में दूध नहीं टिकेगा तो तुम्हारे छिद्र वाले मन में मेरा मंत्र भी नहीं टिकेगा। पहले कोई दूसरा बर्तन लाओ, फिर मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। परिग्रह की भावना ने, ममत्व की भावना ने इतने छेद बना दिए हमारे मन के पात्र में कि कोई बात टिकती नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न होता है, इतना धर्म सुनते हैं, इतना शास्त्र का वचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर कोई बात मन में टिकती नहीं। टिके कैसे? बर्तन तो छिद्र वाला है, छेद ही छेद कर रखे हैं, कैसे टिकेगा? चलनी में पानी डाला और पानी नीचे चला जाएगा, दूध डाला दूध नीचे चला जाएगा। पहले निश्चिद्र बनाने की जरूरत है, और वह निश्चिद्रता आएगी भाव शुद्धि के द्वारा। भाव शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग बहुत मूल्यवान प्रयोग। कायोत्सर्ग का प्रयोग, शरीर को छोड़ देना। कायोत्सर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग कर देना, शरीर को त्याग देना, छोड़ देना। कैसे संभव है? जीते जी शरीर को छोड़ देना, मरने के बाद तो शरीर छूट जाता है, पर जीते जी शरीर को छोड़ देना कैसे संभव है? यही है अनासक्त योग, यही है निष्काम कर्म। जीते जी छोड़ देना यानी शरीर का होना और शरीर को छोड़ देना, काम करना और काम को छोड़ देना, काम का प्रभाव चित्त पर न रहना, संस्कार न बनना, इसी का नाम अनासक्त योग। कायोत्सर्ग अनासक्ति का एक प्रयोग है कि जीते जी शरीर को छोड़ देना, न शरीर की सार संभाल, न हिलना डुलना, न प्रवृत्ति, न क्रिया, शरीर को छोड़ देना, त्याग देना। कायोत्सर्ग, शरीर को छोड़ा जा सकता है। शरीर को छोड़ दिया, इसका अर्थ है कि परिग्रह की जड़ पर हमने प्रहार कर दी। सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? हमारा शरीर। और सारा परिग्रह को पैदा होता है इस शरीर के ममत्व से। शरीर है बड़ा परिग्रह और दूसरे परिग्रह की भावना को जन्म देने वाला परिग्रह। यदि शरीर के प्रति हमारा ममत्व छूटता है और ये परिग्रह की पकड़ थोड़ी ढीली होती है तो सारी परिग्रह की पकड़ ढीली हो जाती। कायोत्सर्ग का एक सूत्र है शिथिलीकरण, ढीला छोड़ना। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, हर कोशिका को शिथिल करें। केवल चमड़ी को, हड्डियों को, मांसपेशियों को ढीला नहीं छोड़ना है, उन्हें पकड़ने वाली पकड़ को ढीला छोड़ना है, जो उन्हें पकड़े हुए है, उस ममत्व के भाव को ढीला छोड़ना है। बहुत जागरूक रहे। कायोत्सर्ग में केवल शरीर के अवयवों का शिथिलीकरण नहीं करना है, किंतु साथ साथ उस ममत्व की भावना को शिथिल करना है। जब तक ममत्व की भावना को
शरीर की पकड़ को ढीला नहीं करेंगे तो कोरा मांसपेशियों को ढीला करना एक यांत्रिक क्रिया बन जाए। जिस व्यक्ति ने सही अर्थ में कायोत्सर्ग किया है और ममत्व को ढीला छोड़ा है, मेरा शरीर है, यह शरीर मेरा है, इस भावना को भी शिथिल किया है, उसने सही अर्थ में अनासक्ति का मंत्र सीखा है और पकड़ा है, नहीं तो नहीं जान सकता। भाव शुद्धि का, भाव परिवर्तन का पहला प्रयोग है कायोत्सर्ग। यहां से हमारे भाव परिवर्तन होने शुरू होते हैं। जिसने कायोत्सर्ग करना नहीं सीखा उसने भाव परिवर्तन करना नहीं सीखा। जिसने कायोत्सर्ग करना सीख लिया उसने भाव परिवर्तन करना सीख लिया। प्रेक्षाध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है कायोत्सर्ग। शरीर का शिथिलीकरण, जागरूकता और ममत्व का शिथिलीकरण, यानी शरीर की पकड़ का शिथिलीकरण, ये तीनों बातें कायोत्सर्ग में साथ साथ चलती है। एक भाई ने पूछा कि हठ योग का शवासन और कायोत्सर्ग में क्या अंतर है। मैंने कहा शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं। शवासन का अर्थ ही है मुर्दे की तरह ढीला हो जाना, छोड़ देना। कायोत्सर्ग में भी यह ढीला हो जाना, किंतु कायोत्सर्ग का अर्थ कोरा शिथिलीकरण, कोरा शवासन नहीं है। कोरा शरीर को ढीला छोड़ देना नहीं है। उसका मूल अर्थ है अपने प्रति जागरूक होना और शरीर के ममत्व का त्याग करना। जब तक शरीर के ममत्व के त्याग की बात नहीं आएगी, सही अर्थ में कायोत्सर्ग नहीं सधेगा, और वह नहीं सधेगा तो परिग्रह की पकड़ ढीली नहीं होगी। और जब तक परिग्रह की पकड़ ढीली नहीं होगी तब तक भाव परिवर्तन का प्रारंभ नहीं होगा। और जब तक भाव परिवर्तन नहीं होगा दुख से हमारा छुटकारा नहीं होगा। यदि आप दुख को कम करना चाहते हैं तो भाव परिवर्तन करना होगा। भाव परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिग्रह की मूल भावना को, जड़ को पकड़ना होगा, उस पर प्रहार करना होगा। और उसकी पकड़ के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास करना होगा। प्रेक्षाध्यान का अभ्यास करने वाले, शिविर में रहने वाले इस बात को बहुत गहराई से अनुभव करें कि उन्हें कायोत्सर्ग को साधना है। एक शिविर में सारी साधना सध सके बहुत कठिन बात है, अनेक प्रयोग है, पर कम से कम एक शिविर में श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा और ज्योति केंद्र का ध्यान, ये चार बातें सध जाती है तो मैं मानता हूं कि पहला शिविर बहुत सफल हो जाता है। यह ध्यान का प्रयोग केवल मानसिक तनाव मिटाने का प्रयोग है, मैं नहीं मानता। बहुत छोटी बात हो जाती है। ध्यान का प्रयोग वास्तव में भाव परिवर्तन के लिए है, दुख की जड़ पर प्रहार करने के लिए है। यह सच्चाई समझ में आ जाए तो हम ध्यान का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। सही अर्थ में ध्यान हमारी समझ में आएगा और फिर ध्यान के प्रति हमारा आकर्षण बाहरी नहीं होगा। यदि कोई शारीरिक बीमारी मिटानी है, ध्यान के प्रति आकर्षण हुआ, जरूरी नहीं कि हर बीमारी मिट ही जाए। नहीं मिटी तो यह होगा कि ध्यान में गए तो थे पर हमें तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्याली लेकर ही आए थे। प्याली, समुद्र उसमें कैसे समाएगा? तो प्याली में समुद्र नहीं समाया तो आपको निराश होना पड़ेगा। कोई मानसिक उलझन लेकर आए, नहीं मिटी तो आपको लगेगा कि शिविर में जाना सार्थक नहीं हुआ। किंतु जब इस सच्चाई को समझ लें कि ध्यान करने का अर्थ है कि सारे दुखों की जड़ पर प्रहार करना, इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं, यह बात
अगर सही अर्थ में समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि आपको कभी निरर्थकता का अनुभव नहीं होगा। हम फिर इस सच्चाई को समझें कि ध्यान का उद्देश्य है दुखों की जड़ पर प्रहार करना। और उस पर प्रहार होगा तो शारीरिक बीमारी भी मिटती है, मानसिक उलझने भी मिटती हैं, भावनात्मक समस्याएं भी सुलझती है। हम अपने भावों की निर्मलता के लिए, भावों को सहज सरल बनाने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग करें और कायोत्सर्ग के द्वारा दुख की जड़ पर प्रहार करें। यह प्रहार एक बहुत कीमती प्रहार होगा, ऐसा प्रहार होगा कि जिसे ध्यान न करने वाला व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता। ध्यान करने वाले और न करने वाले का अंतर भी हम समझ लें कि ध्यान न करने वाला दुखों को मिटाना चाहता है किंतु दुख की जड़ पर प्रहार करना नहीं जानता। ध्यान करने वाला भी दुखों को मिटाना चाहता है किंतु उससे ज्यादा वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि दुख की जड़ क्या है और वहां कैसे प्रहार किया जाए। ये दो बातें समझ में आ जाए तो मैं समझता हूं कि फिर दुनिया में दुख भी हमारे लिए दुख नहीं होगा, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। और उस नई सृष्टि के निर्माण के लिए मैं प्रेक्षा ध्यान को एक मूल्यवान प्रयोग मानता। दुखों की जड़ क्या है, उस पर प्रहार कैसे किया जाए, काफी चर्चा कर चुका हूं और फिर भी संक्षेप में बता दूं कि दुख की जड़ है ममत्व का भाव, अहंकार और ममकार का भाव। यह दुख की जड़ है और उस पर प्रहार करने के लिए देखना जरूरी है। देखना सीख जाए तो जड़ पर प्रहार हो जाए। विषय, क्या गृहस्थ बिना परिग्रह के रह सकता है? मैं समझता हूं सन्यासी के लिए भी रहना मुश्किल। शरीर का परिग्रह तो सन्यासी के पास भी है, परिग्रह के बिना रह नहीं सकता, किंतु परिग्रह को परमात्मा या सब कुछ माने बिना रह सकता। समस्या परिग्रह की नहीं है, समस्या है परिग्रह को अतिरिक्त मूल्य देने की। मैं जो कह रहा हूं इसका अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ परिग्रह न रखे, किंतु परिग्रह को इतना मूल्य दे दिया जितना कि नहीं देना चाहिए। यह अतिरिक्त मूल्य जो दिया गया है उसके बिना रह सकता है बहुत अच्छी तरह से। और समस्या पैदा हो रही है अतिरिक्त मूल्य देने की। पेंसिल का इतना मूल्य है कि मैं लिख सकता हूं इसके द्वारा, इतना मूल्य तो है, पर भूख लगी तो पेंसिल को खाऊं, प्यास लगी तो पेंसिल को पीऊंगा, नींद नहीं आती है तो पेंसिल से नींद लूंगा। जब पेंसिल को इतना मूल्य देता हूं तो मेरी मूर्छा बन जाती है और वह अनेक समस्याएं पैदा करती है। आज यह हो गया कि परिग्रह को इतना सर्व